दोस्तों, कल हमने बात की थी कि कैसे रिएक्ट करने की बजाय ऑब्जर्व करना सीखना हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। हमने समझा कि हर बार जब हम रिएक्ट करते हैं हम अपनी एनर्जी खो देते हैं, और जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वही एनर्जी हमारी ताकत बन जाती है। आज हम उसी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि कैसे ऑब्जर्वेशन को प्रैक्टिस में बदलें ताकि माइंड सिर्फ शांत न रहे बल्कि पावरफुल भी बने। तो अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो पहले उसे जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो है उसी कहानी का अगला अध्याय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द फास्टली चैनल पर, जहां हम किताबों की अनमोल सीख को आसान भाषा में आपके तक पहुंचाते हैं। यहाँ हर बुक समरी बनेगी आपकी लाइफ का नया मोटिवेशन, और हर वीडियो आपको ले जाएगा सफलता के एक कदम और करीब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस नॉलेज की तेज यात्रा। चैप्टर 1, द साइलेंट स्ट्रेंथ विद इन। उस सुबह की बात है। रवि अपने ऑफिस के लिए देर हो रहा था। ट्रैफिक बहुत भारी था और मन पहले से ही चिड़चिड़ा। अचानक पीछे से किसी ने उसकी गाड़ी को हल्का सा धक्का मारा। रवि गुस्से में बाहर निकला, चेहरा लाल, मुट्ठी बंधी हुई, आंखों में आग। पीछे वाले ड्राइवर पर चिल्लाने ही वाला था कि तभी उसने देखा वो ड्राइवर एक बुजुर्ग आदमी था, कांपते हाथों से स्टीयरिंग पकड़े हुए। वो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उस एक पल में सब बदल गया। रवि ने खुद को रोका, 1 सेकंड के लिए ऑब्जर्व किया। उसने देखा वो बुजुर्ग आदमी डर से कांप रहा था और लगातार माफी मांग रहा था। रवि के अंदर कुछ पिघल गया। वो धीरे से बोला, कोई बात नहीं अंकल, आप ठीक है ना? और वो बस वापस अपनी कार में बैठ गया। उस एक पल में रवि ने समझ लिया, रिएक्ट करना आसान है, ऑब्जर्व करना महानता है। क्योंकि जो इंसान हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करता है वो अपने ही इमोशंस का गुलाम बन जाता है, लेकिन जो ऑब्जर्व करता है वो अपने मन का मालिक बन जाता है। द नेचर ऑफ रिएक्शन एक आग की तरह है जो शुरू में छोटी दिखती है, लेकिन देखते ही देखते सब कुछ जला देती है। हम जब किसी बात पर रिएक्ट करते हैं तो असल में हम उस व्यक्ति या स्थिति को अपनी शांति का रिमोट दे देते हैं। वो कुछ बोले और हमारा मूड बदल जाए तो इसका मतलब हम अपने इमोशंस के ओनर नहीं बल्कि टेनेंट हैं। अब सोचिए, कितनी बार आपने किसी की बात से दिन खराब कर लिया। किसी ने कुछ कहा और आप घंटों उसी बात में उलझे रहे। वो इंसान तो अपने काम में लग गया, लेकिन आप अब भी अपने मन में लड़ रहे हैं। यही तो फर्क है रिएक्ट करने वाले और ऑब्जर्व करने वाले में। ऑब्जर्वर उस मोमेंट को देखता है, समझता है, फिर काल्मली डिसाइड करता है कि उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। द पावर ऑफ पॉज। जब भी कोई आपको ट्रिगर करे 1 सेकंड के लिए बस रुक जाइए। ये पॉज छोटा लगता है, लेकिन इसी 1 सेकंड में आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है, क्योंकि उस सेकंड में आप डिसाइड करते हैं कि आप स्लेव बनोगे या मास्टर। वो सेकंड आपका असली टेस्ट होता है। एग्जाम्पल लो, अगर कोई आपको इंसल्ट करे तो आप तुरंत रिएक्ट करोगे, गुस्सा, ईगो, रिवेंज। पर अगर आप पॉज करके ऑब्जर्व करोगे तो समझ जाओगे कि उस इंसान की बात उसके अंदर के फ्रस्ट्रेशन से आई है, आपसे नहीं। ऑब्जर्वेशन आपको डिटैच्ड बनाता है, और यही डिटैचमेंट आपके अंदर की क्लैरिटी को जन्म देता है। द स्टोरी ऑफ 2 monks एक पुरानी ज़ेन कहानी है। 2 भिक्षु एक नदी पार कर रहे थे। किनारे पर एक औरत खड़ी थी जो नदी पार नहीं कर पा रही थी। पहला भिक्षु बोला, हम भिक्षु हैं, हमें स्त्रियों को छूना मना है। दूसरा भिक्षु मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, और उसने उस औरत को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा दी। दोनों आगे बढ़े। कुछ घंटों बाद पहला भिक्षु बोला, तुमने नियम तोड़ा, तुमने उस औरत को छुआ। दूसरा भिक्षु शांत था, फिर बोला, भाई, मैंने उस औरत को नदी के किनारे छोड़ दिया था, लेकिन लगता है तुम उसे अब भी अपने मन में ढो रहे हो। यही है ऑब्जर्वेशन का जादू। जो ऑब्जर्व करता है वो मोमेंट को जीता है और छोड़ देता है। जो रिएक्ट करता है वो उसी मोमेंट में फंसा रह जाता है। मास्टरिंग द माइंड ऑब्जर्वेशन का असली मतलब है अपने मन को बिना जजमेंट के देखना। आपका मन गुस्सा करे, दुखी हो, डर जाए, लेकिन आप बस देखें। धीरे धीरे मन आपकी सुनना शुरू कर देता है। वो काम हो जाता है
और यहीं से शुरू होती है रियल पीस। इमेजिन कीजिए, अगर हर इंसान थोड़ा ऑब्जर्व करना सीख जाए तो दुनिया में कितने फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स और ब्रेकअप्स कम हो जाएं। ऑब्जर्वेशन सिर्फ इमोशनल कंट्रोल नहीं, ये एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है। द मिरर विद इन ऑब्जर्वेशन एक आईना है। जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको अपनी असली तस्वीर दिखती है, बिना किसी मुखौटे के। आपको पता चलता है कौन सी बातें आपको हर्ट करती हैं, क्यों आप बार बार ट्रिगर होते हैं और कहां आपका ईगो आपको कंट्रोल करता है। धीरे धीरे आप खुद को समझने लगते हैं और यही सेल्फ अवेयरनेस आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा वेपन बन जाता है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझते तब तक कोई भी आपको मैनिपुलेट कर सकता है। ऑब्जर्वेशन इज फ्रीडम रिएक्शन बॉन्डेज है, क्योंकि आप किसी और के एक्शन के गुलाम बनते हैं। ऑब्जर्वेशन फ्रीडम है क्योंकि अब आपका रिस्पॉन्स आपके कंट्रोल में है। और याद रखिए, फ्रीडम का मतलब सिर्फ बाहर की आजादी नहीं, बल्कि अंदर की शांति है। जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप अपने अंदर के तूफान को देख सकते हैं, बिना उसमें बहने के। वो गुस्सा आता है लेकिन आप उसे पकड़ते नहीं, वो दुख आता है लेकिन आप उसे एनालाइज करते हैं। यही माइंडफुलनेस है। इन रियल लाइफ किसी भी बड़ी सफलता के पीछे एक क्वालिटी कॉमन होती है, कामनेस अंडर प्रेशर। ध्यान दीजिए, किसी ग्रेट लीडर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या मंक में उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही है कि वो हर सिचुएशन में शांत रहते हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्व करते हैं पहले, रिएक्ट कभी नहीं। इलॉन मस्क ने एक बार कहा था, डोंट लेट इमोशंस कंट्रोल योर लॉजिक। और ये लाइन इस बुक की पूरी फिलॉसफी को डिफाइन करती है। हाउ टू प्रैक्टिस ऑब्जर्वेशन। डेली मॉर्निंग माइंड चेक। उठते ही अपने मन को ऑब्जर्व करो, क्या चल रहा है, कौन से थॉट्स डोमिनेट कर रहे हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट, जब कोई आपको ट्रिगर करे, रिएक्ट करने से पहले 3 सेकंड रुकिए, एक डीप ब्रेथ लें। एट नाइट, दिन खत्म होने से पहले सोचिए, आज मैंने कहां रिएक्ट किया और कहां ऑब्जर्व किया। धीरे धीरे आपका माइंड एक साइलेंट वॉरियर बन जाएगा। ऑब्जर्वेशन एक सुपर पावर है जो हर किसी के पास होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे एक्टिवेट करते हैं। रिएक्ट करने से पहले अगर आप सिर्फ 3 सेकंड रुक जाएं, तो शायद आपकी पूरी जिंदगी का रिजल्ट बदल जाए। इसलिए दोस्तों, डोंट रिएक्ट, जस्ट ऑब्जर्व, क्योंकि जिस दिन आप ऑब्जर्व करना सीख गए, उस दिन से आप अपनी जिंदगी के मास्टर बन गए। चैप्टर 2, हाउ टू स्टे कैलम इन कैओस। तूफान में भी शांत रहना सीखो। सुबह के 6 बजे थे। शहर अभी भी आधा सोया हुआ था, लेकिन रवि के अंदर एक अलग ही तूफान चल रहा था। कंपनी में प्रोजेक्ट फेल हो गया था। बॉस ने सबके सामने डांट लगाई थी और घर पर भी हालात कुछ ठीक नहीं थे। उसकी जिंदगी बिखरी हुई लग रही थी। हर दिशा से आवाजें, हर ओर टेंशन, हर पल बेचैनी। वो बालकनी में खड़ा था, सूरज की पहली किरणों को देखते हुए। वो सोच रहा था, मैं इतना परेशान क्यों हूं, आखिर क्या कमी है मुझ में। और फिर उसे याद आया वो लेसन जो उसने कुछ दिन पहले सीखा था, डोंट रिएक्ट, जस्ट ऑब्जर्व। उसने आंखें बंद की और बस एक काम किया, ऑब्जर्व करना। केओस का मतलब सिर्फ बाहर की गड़बड़ी नहीं होता। कई बार असली अराजकता हमारे अंदर होती है। हमारा मन एक बैटलफील्ड बन जाता है, जहां विचारों, डर और एक्सपेक्टेशंस की लड़ाई चलती है। कभी आपने नोटिस किया है, जब बाहर सब कुछ ठीक होता है, फिर भी अंदर कुछ रेस्टलेसनेस रहती है, क्योंकि हमारा माइंड हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। और जब चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर जाती हैं, तो माइंड घबरा जाता है। लेकिन सच ये है, यू कांट कंट्रोल द स्टॉर्म, बट यू कैन कंट्रोल योर साइलेंस। द काम लेक स्टोरी। एक पुराने साधु अपने शिष्य को लेकर पहाड़ों की झील के पास बैठे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं शांति कैसे पा सकता हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए झील में एक पत्थर फेंका। पानी में लहरें उठी। उन्होंने कहा, जब तक ये लहरें हैं, तुम पानी में अपना चेहरा नहीं देख सकते। कुछ देर बाद जब पानी शांत हुआ, तो झील में साफ रिफ्लेक्शन दिखने लगा। साधु बोले, तुम्हारा मन भी यही झील है। जब तक तुम रिएक्ट करते रहोगे, तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। पर जब तुम ऑब्जर्व करना सीख जाओगे, तो हर जवाब तुम्हारे अंदर से खुद निकलेगा। द साइंस बिहाइंड कामनेस। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तो आपका ब्रेन अमीगल्डा एक्टिव हो जाता है, जो फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। इससे हार्ट रेट बढ़ता है, ब्रीदिंग तेज होती है
और सोचने की शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपका ब्रेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट करता है, जो लॉजिकल और क्रिएटिव डिसीजन लेने में मदद करता है। मतलब ऑब्जर्वेशन सिर्फ इमोशनल नहीं, साइंटिफिकली भी पावरफुल है। आप काम रहते हैं और क्लैरिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। अ मोमेंट ऑफ चॉइस। हर केओस के बीच एक छोटा सा मोमेंट आता है जहां आपको डिसाइड करना होता है कि आप रिएक्ट करोगे या ऑब्जर्व करोगे। वो 3 सेकंड आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं, क्योंकि केओस हमेशा रहेगा, कभी बाहर कभी अंदर। लेकिन जो काम रहना सीख गया वो हर तूफान के बीच भी अपनी बोट को स्टेडी चला लेता है। रावीज रियलाइजेशन। रवि ने उस दिन ऑफिस में फिर एक गलती की थी। इस बार भी बॉस ने डांट लगाई, पर इस बार उसने रिएक्ट नहीं किया। वो बस ऑब्जर्व करता रहा। बॉस की बात, उसका टोन, उसके वर्ड्स। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ बॉस की आवाज में गुस्से से ज्यादा डर था। डर की प्रोजेक्ट क्लाइंट तक न पहुंच जाए, डर की कंपनी का नाम खराब ना हो जाए। रवि को अचानक एम्पैथी महसूस हुई। गुस्सा पिघल गया और उसी वक्त उसने कामली बोला, सर, मैं इस प्रॉब्लम को ठीक कर दूंगा। वो ऑफिस से बाहर निकला, पर अंदर एक शांति थी। उसे महसूस हुआ सच्ची ताकत जवाब देने में नहीं, शांत रहने में है। द आई ऑफ द स्टॉर्म। हर तूफान के बीच एक जगह होती है जहां एब्सोल्यूट शांति होती है। उसे कहते हैं द आई ऑफ द स्टॉर्म। जिंदगी के तूफानों में भी ऐसा ही एक सेंटर होता है, आपका अंदरूनी काम जोन। वो तब एक्टिवेट होता है जब आप रिएक्ट करना छोड़ देते हैं। जब आप केओस में भी शांत रहते हैं तो आपकी एनर्जी एक लेजर की तरह फोकस्ड हो जाती है। आपको साफ दिखने लगता है कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ नॉइज है। द पावर ऑफ नॉन रेजिस्टेंस केओस से लड़ने की कोशिश मत करो, उसे ऑब्जर्व करो और उसे फ्लो करने दो, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ाने से पेन बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर नदी में तेज धारा हो और आप उसके खिलाफ तैरने लगो तो आप थक जाओगे, लेकिन अगर आप उसी धारा के साथ फ्लो करो तो आप सहजता से आगे बढ़ जाओगे। इसी तरह जब आप लाइफ के केओस को एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपकी ग्रोथ का हिस्सा बन जाता है। फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी ऑब्जर्वेशन। केओस को क्लैरिटी में बदल देता है, क्योंकि जब आप बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करते हैं तो आपको दिखता है कि हर समस्या के पीछे एक पैटर्न है। हर बार जब आप घबराते हैं तो कोई कॉमन बिलीफ ट्रिगर होती है, सब मुझसे छिन जाएगा, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, या मैं फेल हो जाऊंगा। जब आप इन बिलीफ्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आप समझते हैं ये डर आपके नहीं है, ये सोसाइटी और पास्ट एक्सपीरियंसेस ने दिए हैं। और जैसे ही ये रियलाइजेशन होता है, केओस डिसॉल्व होने लगता है। द मंक्स विस्पर। एक बार एक लड़का अपने गुरु से बोला, गुरुदेव, मैं हर बात पर गुस्सा हो जाता हूं, क्या करूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हें गुस्सा आए तो कुछ मत करो, बस उसे देखो। लड़का बोला, बस देखो? गुरु ने कहा, हाँ, क्योंकि जो देखने लगता है वो उसी क्षण उससे ऊपर उठ जाता है। लड़के ने प्रैक्टिस शुरू की। शुरू में मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा अब गुस्सा आता है पर उसे खा नहीं जाता, वो आता है और चला जाता है जैसे हवा। और तब गुरु ने कहा, अब तुमने तूफान को नहीं, खुद को जीत लिया है। रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन एक प्रैक्टिस नहीं, एक लाइफस्टाइल है। अगर आप रोज कुछ मिनट शांत बैठकर अपने थॉट्स को देखना शुरू करें तो आप अपने भीतर एक अलग ही दुनिया पाएंगे। धीरे धीरे आप समझ जाओगे हर केओस टेम्परेरी है, हर गुस्सा गुजर जाएगा, हर पेन आपको कुछ सिखा कर जाएगा। आप बस ऑब्जर्व करते रहो और एक दिन पाएंगे आपका माइंड एक शांत झील बन गया है। चैप्टर 3, द आर्ट ऑफ इमोशनल डिटैचमेंट। दिल रखो लेकिन दिमाग से जियो। शाम का समय था। रवि अपने कमरे की बालकनी में बैठा था, हाथ में चाय का कप और सामने ढलता हुआ सूरज। उसके मन में खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी अजीब थी। पहले जहां गुस्सा, दुख और डर उसे हिला देते थे, अब वो बस उन्हें देखता था। वो मुस्कुरा उठा। शायद यही है इमोशनल डिटैचमेंट, उसने सोचा। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब क्या है? बहुत से लोग समझते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब होता है इमोशनलेस होना, मतलब किसी से प्यार न करना, किसी चीज की परवाह न करना। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। डिटैचमेंट का मतलब है इमोशन को महसूस करना, लेकिन उसके कंट्रोल में न आना। मतलब अगर कोई आपको दुख दे तो आप उस दुख को महसूस करें, लेकिन उसमें डूब न जाएं। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाए तो आप उस गुस्से को पहचानें,
लेकिन उसे अपने एक्शंस पर हावी न होने दें। स्टोरी द पेंटर हु लॉस्ट एवरीथिंग। एक बार एक मशहूर पेंटर था, राजीव। उसकी पेंटिंग्स लाखों में बिकती थी, लेकिन एक दिन उसके स्टूडियो में आग लग गई और उसकी सारी पेंटिंग्स जलकर राख हो गई। लोगों ने सोचा अब वो टूट जाएगा, लेकिन राजीव बस शांत खड़ा आग को देखता रहा। किसी ने पूछा, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे? तुम्हारी सारी मेहनत जल रही है। राजीव ने मुस्कुराकर कहा, यह आग सिर्फ मेरी पेंटिंग्स को जला रही है, मेरा टैलेंट नहीं। मैं फिर से बना सकता हूं। वो मोमेंट था इमोशनल डिटैचमेंट का। वो जानता था जो जाता है वो कभी उसका था ही नहीं। जो सच में उसका है वो कभी छिन नहीं सकता। उसका आर्ट, उसकी स्किल, उसकी अवेयरनेस। वाई इमोशनल डिटैचमेंट इज पावर। हम हर चीज से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, लोगों से, रिश्तों से, चीजों से और अपने विचारों से भी। और जब वो चीजें हमसे चली जाती हैं तो हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम डिटैच रहना सीख लें तो हम हर लॉस को ग्रोथ की तरह देख सकते हैं, क्योंकि डिटैचमेंट हमें यह सिखाता है कि मैं हर चीज को अप्रिशिएट कर सकता हूं बिना उसके गुलाम बने। ये हमें इनर स्ट्रेंथ देता है कि अगर कल सब कुछ चला भी गया तो भी मैं ठीक रहूंगा। द स्टोरी ऑफ द ब्रोकन कप। एक ज़ेन मास्टर के पास उनका शिष्य आया। उसने देखा कि गुरु के कमरे में एक टूटा हुआ कप रखा था। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये कप टूटा हुआ है, आपने इसे फेंका क्यों नहीं? गुरु ने मुस्कुराया और कहा, मैं इसे रोज देखता हूं ताकि याद रहे, हर चीज टूटेगी, हर चीज बदलेगी, लेकिन अगर मैं हर चीज को बदलते हुए प्यार से देख पाऊं तो कोई भी लॉस मुझे दुखी नहीं कर सकता। यह लाइन सुनकर शिष्य समझ गया। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब चीजों को छोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें बिना डर के अपनाना है। वाई अटैचमेंट्स हर्ट। अटैचमेंट दुख देता है क्योंकि वो उम्मीदें पैदा करता है। जब आप किसी से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो आप उसे खुद से ऊपर रख देते हैं, और जब वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो आप टूट जाते हैं। लेकिन जब आप डिटैच्ड रहते हैं तो आप हर चीज को जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं, ना ज्यादा उम्मीद, ना ज्यादा शिकायत। इमोशनल डिटैचमेंट इन रिलेशनशिप्स। कई लोग कहते हैं, अगर मैं डिटैच्ड रहूंगा तो प्यार कैसे करूंगा? लेकिन असली प्यार तो वहीं शुरू होता है जहां अटैचमेंट खत्म होता है। अटैचमेंट कहता है तुम मेरे हो, लव कहता है तुम आजाद हो। अटैचमेंट कंट्रोल करता है, लव समझता है। अटैचमेंट डरता है खोने से, लव भरोसा रखता है। इसलिए जब आप डिटैच होकर प्यार करते हैं तो आप किसी को खोने से नहीं डरते, क्योंकि आप जानते हैं जो जाना था वो सिखाने का था। द रिवर एंड द रॉक। एक नदी थी जो एक चट्टान से टकराकर बार बार रुक जाती थी। वो गुस्से में बोली, तू क्यों मेरे रास्ते में है? चट्टान हंसकर बोली, मैं तेरा रास्ता नहीं रोकती, मैं तुझे शेप देती हूँ। और कुछ सालों बाद वही नदी धीरे धीरे उस चट्टान को पार करते हुए एक खूबसूरत रास्ता बना चुकी थी। यही है डिटैचमेंट की खूबसूरती। जो पहले रुकावट लगता है वो बाद में आपकी पहचान बन जाता है। हाउ टू प्रैक्टिस इमोशनल डिटैचमेंट। ऑब्जर्व बिफोर यू अब्सॉर्ब। किसी भी इमोशन को अंदर लेने से पहले बस उसे देखिए। ये गुस्सा है, ये दुख है, ये डर है। नाम देने से इमोशन कमजोर हो जाता है। रिमेंबर इम्परमानेंस। हर चीज टेम्पोरेरी है। इंसान, मोमेंट्स, सफलता, असफलता। ये जानते ही आप नेचुरली डिटैच्ड होने लगेंगे। एक्सेप्ट विदाउट कंट्रोल। जो आपके कंट्रोल में है बस वही करें, बाकी सब ऑब्जर्व करें और जाने दें। फोकस ऑन ग्रोथ, नॉट आउटकम। अगर आप हर एक्सपीरियंस को ग्रोथ के लेंस से देखेंगे तो लॉस भी आपको एम्पावर करेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल। डिटैचमेंट एट वर्क। रवि की कंपनी में एक दिन अनाउंसमेंट हुआ, उनका प्रोजेक्ट किसी और टीम को दे दिया गया। सारे लोग परेशान थे। कई साथियों ने गुस्से में रिजाइन कर दिया, लेकिन रवि मुस्कुराया और बोला, ठीक है, शायद इस बार मेरी रोल लर्निंग का है, जीतने का नहीं। वो शांत रहा, ऑब्जर्व करता रहा। कुछ हफ्तों बाद उसी प्रोजेक्ट में बड़ी गलती निकली और बॉस ने वही रवि को बुलाया लीड करने के लिए, क्योंकि जो इंसान इमोशनली स्टेबल होता है वो केओस में भी सही डिसीजन लेता है। द फ्रीडम ऑफ लेटिंग गो। डिटैचमेंट सिखाता है लेट गो बट विद अवेयरनेस। मतलब किसी चीज को मजबूरी में नहीं बल्कि समझदारी से छोड़ना, क्योंकि जब आप छोड़ते हैं तो खालीपन नहीं, स्पेस बनता है, और इसी स्पेस में नई पॉसिबिलिटीज आती हैं। कंक्लूजन पार्ट 3, द आर्ट ऑफ इमोशनल डिटैचमेंट। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है हर इमोशन को अपनाना,
और उसमें खो न जाना। प्यार करो लेकिन पकड़ो मत। खुश रहो लेकिन उस खुशी पर निर्भर मत बनो। सक्सेस को एंजॉय करो लेकिन उसे ईगो मत बनने दो, क्योंकि असली ताकत किसी चीज को पाने में नहीं बल्कि खोकर भी शांत रहने में है। जो ये कला सीख गया वो हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है, और यही है द आर्ट ऑफ इमोशनल डिटैचमेंट। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कंटेंट बहुत पसंद आया होगा और आपने कुछ महत्वपूर्ण सीखा होगा। लेकिन यह कहानी टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है। इस वीडियो का बाकी का महत्वपूर्ण हिस्सा आपको कल सुबह देखने को मिलेगा, तो कल का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको यह पहला पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि अगले पार्ट में आप क्या क्या जानने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। और हाँ, अगले पार्ट को मिस न करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। हम मिलते हैं कल सुबह के वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए।